2024 के होने वाले चुनाव के नजदीक आते ही नीतीश और लालू के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। जमकर बरसे तेजस्वी यादव, कहा भाजपा का जनाधार बिहार में हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह जारी हो सकता है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। बिहार में बारिश थमते ही बड़ी उमस, विदा होगा मॉनसून। और जातीय जनगणना को गलत बताने वालों पर भड़के पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, लालू नीतीश की मुलाकात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब 2-4 दिनों के अंतराल पर दोनों नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। कभी नीतीश कुमार लालू से मिलने राबड़ी आवास चले जाते हैं, तो कभी लालू यादव नीतीश से मिलने मुख्यमंत्री आवास चले आते हैं। बड़े भाई छोटे भाई का मिलन सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन जाता है। इससे पहले नीतीश ने राज्य भर के मुस्लिम नेताओं को बुलाकर मीटिंग की और ओवैसी से सावधान रहने की बात कही। शनिवार को एक बार फिर लालू यादव नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई। इससे पहले गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार लालू से मिलने राबड़ी आवास गए थे। लालू यादव एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे। लैंड फॉर जॉब घोटाला केस में लालू यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होना था। एयरपोर्ट में उन्होंने किसी नेता या कार्यकर्ता से बात नहीं की, लेकिन शनिवार को लालू नीतीश से मिलने पहुंच गए। चर्चा है मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक के बाद लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है। इससे पहले नीतीश कुमार ने मुस्लिम नेताओं को अपने आवास पर बुलाया था। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इस बैठक का बड़ा सियासी महत्व है। बताया जा रहा है जदयू की नजर राज्य के मुस्लिम वोट पर है। जदयू मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुट गई है, जबकि राजद का आधार वोट यादव और मुसलमान है। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समाज को ओवैसी की पार्टी AIMIM से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की बी टीम है और आगामी चुनाव में वोट काटने को जगह जगह अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में इनके मकसद को कभी पूरा नहीं होने देना है। उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए काम करते रहेंगे। जब NDA के साथ थे तब भी उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बगैर किसी दबाव के काम किया। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद देश भर में अब जातीय जनगणना करवाने की मांग और जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कई नेताओं ने अपने राज्य में जातीय गणना करने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा, हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना का काम होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, यदि जातीय जनगणना पूरे देश में होती है तो हमें पता चल जाएगा किस जाति के कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं। उनके लिए सरकार अलग से योजना बनाएगी ताकि उनका भी विकास हो सके। सर सामने और बिहार की धरती से इतिहास बनाने का काम किया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो कराया, अब तक 31 के बाद जो है किसी राज्य के पास उनकी आबादी का सही आंकड़ा साइंटिफिक डेटा नहीं है। अब पहला राज्य बिहार बना है जो जानता है इसकी आबादी क्या है, साइंटिफिक डेटा भाई। तो इस चीज़ की मांग पूरे देश में हो ही नहीं है और मुझे बड़ी खुशी और इस काम को करने जा। हालांकि ये काम तो मोदी जी को कराना चाहिए था, भारत सरकार को कराना चाहिए था, क्योंकि सेंसस का अधिकार उनको है, लेकिन हम लोग सर्वे कर सकते। तो सेंसस तो उसमें एक ही कॉलम तो जोड़ना था उनको, कास्ट का कॉलम। लेकिन कॉलम तो छोड़िए, सेंसस 21 में होना था, अब 23 जो है वो खत्म होने वाला, लेकिन अब तक कब होगा इसका कोई पता नहीं। तो अरे भाई वो लोग भी जो ऊपर लगाया है बड़ा भारी आपत्ति है, बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। अरे अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से तो बोल दीजिए मोदी जी को, मोदी जी भारत सरकार करा दे।
पता चल जाएगा। और मान लीजिए अगर लोग कह रहे हैं कि यादवों को बढ़ा दिया गया, अरे यार तुम गिरा रहे हो भाई। 31 में जो हुआ था, देखिए साइड में यादवों की क्या 11% और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के 1.70 लाख पदों पर चल रहे शिक्षक भर्ती में TRE रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। एक सप्ताह पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी थी कि BPSC TRT का रिजल्ट अक्टूबर मध्य में घोषित किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले सप्ताह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ने कहा था परीक्षा परिणाम चरणबद्ध तरीके से जारी होगा, जिसमें पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पदों का रिजल्ट जारी होगा। BPSC TRE रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bic.nic.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं में रिक्तियों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या कम थी। उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या 57,616 है, जबकि आवेदक 39,000। ऐसे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हजारों पद खाली रह जाएंगे। उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं और माध्यमिक 9वीं से 10वीं का परिणाम जारी होने के बाद उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार एक सप्ताह पहले प्राथमिक शिक्षक पदों पर B.Ed पास अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय लग सकता है, जिसमें PRT रिजल्ट में कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1.70 हजार पदों पर भर्ती के लिए 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा में 6 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है, आयोग ने TRI कक्षा 1 से 5 तक अभ्यर्थियों को 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 तक अपने दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में बारिश की गतिविधियां थमते ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 27 शहरों में इसका काफ़ी असर दिखा है। पिछले 4-5 दिनों से बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहने से पटना सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे आ गया था। अचानक तापमान में तेजी से उछाल आने से शुक्रवार को लोगों ने उमस और गर्मी महसूस की। राज्य में अधिकतम तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी वैशाली में 5.8 डिग्री और पटना में 5.7 डिग्री हुई है। मौसम विभाग की माने तो अब राज्य भर में बारिश का कोई चिन्हित सिस्टम नहीं है। अगले 2-3 दिनों में सूबे के कुछ भाग से मानसून की विदाई की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। पूरी तरह बिहार से मानसून की विदाई में 5 से 6 दिनों का समय लगेगा। 10 अक्टूबर तक उत्तर पूर्व बिहार में छिटपुट बारिश की स्थिति बन सकती है।
बारिश न होने की स्थिति में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि शुक्रवार को तापमान में आए उछाल के बाद अधिकतर शहरों के तापमान में अब आंशिक बढ़ोतरी का ही अनुमान है। शुक्रवार की सुबह कुछ जगहों पर आंशिक से मध्यम बारिश हुई। पटना में भी शाम 6 बजे से आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बूंदाबांदी हुई। भागलपुर, गया और पूर्णिया में भी आंशिक बूंदाबांदी हुई। सर्वाधिक बारिश पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ में 46.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। बिहार में अब भारी बारिश का दौर भी थम गया है। अब मॉनसून की विदाई होने वाली है। मौसम विभाग ने इस बीच कुछ जिलों में छुटपुट बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य भर में तापमान बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राज्य विधायक सुधाकर सिंह ने सरकार से आर्थिक सर्वेक्षण जल्द जारी करने की मांग की और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उन्होंने कहा किसानों और मजदूरों की हालत बेहद ही खराब है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी करना चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने जातीय आधारित गणना रिपोर्ट पर सरकार का खुलकर बचाव किया और कहा जो लोग आंतरिक को लेकर सवाल कर रहे हैं वह गलत है। उन्होंने कहा सरकार ने जो आंकड़े पेश किए वह सही है। सुधाकर सिंह ने कहा जो लोग आंकड़े को लेकर सवाल कर रहे हैं वह गलत है। उन्होंने कहा सरकार ने जो आंकड़े पेश किए वह सही है और जो लोग इस आंकड़े पर सवाल करने वह गलत है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मामले पर उन्होंने कुछ खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना कहा कि इससे आम जनता को लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सभी आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सभी आंकड़े सही हैं। इस आंकड़ों से विशेष अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से। इसका मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार आएगी तो बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है जी। हाँ, तो बड़े नेता जी ने भी बोला है। तो राहुल गांधी जी बोल दिया, हो गया कांग्रेस का। अब उनके तो कांग्रेस का अधिकृत बयान, हम तो राहुल गांधी को मानते हैं। लगता है कि इंडिया अलायंस वो के बात। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।